टाइपस्क्रिप्ट देखेंगे कि टाइपस्क्रिप्ट में क्या क्या फीचर्स हैं और टाइपस्क्रिप्ट को यूज़ क्यों करना है और टाइपस्क्रिप्ट को फिर सेटअप कैसे करना है। अच्छा, टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट का एक सबसेट है, मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर जो कुछ भी है वो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर अवेलेबल है एज इट इज़। जो भी हमने पढ़ा है वो सब कुछ टाइपस्क्रिप्ट में सेम चलता है, एग्जैक्ट सिंटैक्स के साथ, कुछ भी फ़र्क नहीं है। उसके अलावा टाइपस्क्रिप्ट में कुछ एक्स्ट्रा फीचर हैं। वो एक्स्ट्रा फीचर क्या हैं? नॉर्मली हमने जो जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल बनाने का सिंटैक्स दिखा है वो विदाउट एनी टाइप्स होता है, उसके अंदर कोई टाइप की हम रिस्ट्रिक्शंस नहीं डिफाइन कर रहे थे। लेकिन टाइपस्क्रिप्ट के अंदर बेनिफिट ये है कि हम टाइप्स की रिस्ट्रिक्शंस दे सकते हैं। उसका बेनिफिट क्या होता है कि लेट्स सपोज सम टाइम हमने कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो नंबर वैल्यू होगी, लेकिन अगर वो स्ट्रिंग आती है तो वो कनकैट हो जाता है आपस में, तो उससे बहुत सारे एरर्स आ सकते हैं सिस्टम के अंदर। तो टाइपस्क्रिप्ट क्या करती है, हमें स्टैटिक टाइपिंग करने में हेल्प करती है कि हमारा जो वेरिएबल है उसको क्रिएट करते हुए हम बताते हैं किस टाइप का वेरिएबल है, और अगर उस वेरिएबल उस टाइप के अलावा हम कोई भी चीज़ उसमें सेव करने की कोशिश करेंगे या रीराइट करने की कोशिश करेंगे तो वो हमें कंपाइल टाइम एरर देगी। मतलब जब ये इसको हम कंपाइल कर रहे होंगे तो उसी टाइम एरर पॉपअप हो जाएगा। नॉर्मली जो जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर हम एक में भी स्ट्रिंग वेरिएबल में नंबर रखते हैं कोई एरर नहीं आता, इवन ना सिंटैक्स टाइम ना रन टाइम, कुछ भी एरर नहीं आता, वो उसको कंसिडर कर लेता है। लेकिन टाइपस्क्रिप्ट इन चीज़ों को एज ए एरर थ्रो करता है कि आप गलत वेरिएबल में, एक इंटीजर वेरिएबल में आप मतलब स्ट्रिंग वैल्यू ना रखें, स्ट्रिंग में आप बुलियन वैल्यू सेव नहीं कर सकते। इस तरह के हमें वो मल्टीपल एरर्स जो हैं वो थ्रो करता है ताकि हमें आसानी रहे डेवलपमेंट करने में। तो अगर हम टाइपस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हैं तो बहुत सारे एरर्स हमें रन टाइम पे ही मिल जाते हैं, मतलब कंपाइल टाइम पे मिल जाते हैं कि इस प्रोजेक्ट में क्या एक्सपेक्टेड एरर आ सकता है। और VS कोड भी हमें बहुत हेल्प करता है। इवन जब हम कोड कर रहे होंगे टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, वो अगर कोई गलत वेरिएबल में कोई गलत चीज़ में सेव करने की कोशिश करूँगा उसके नीचे रेड लाइन कर देगा, तो मुझे इवन कोड करते ही पता लगेगा कि ये मैंने स्ट्रिंग वाले वेरिएबल में नंबर सेव कर दिया, नंबर में स्ट्रिंग सेव कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अंडरस्टैंड कर रहा है ना, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट का मकसद ही ये है कि टाइप स्ट्रिक्टली टाइप्ड वेरिएबल होने चाहिए, टाइप के अलावा वेरिएबल हम उसमें सेव नहीं कर सकते हैं। तो टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट का सुपरसेट है, ये जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट की सबसेट है जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट के सारे फीचर इन्वॉल्व हैं, प्लस उसके अपने एक्स्ट्रा फीचर हैं जिसके अंदर स्टैटिक टाइपिंग इज़ द नंबर 1 फीचर कि हम हर चीज़ की टाइप डिफाइन कर सकते हैं। मे बी वेरिएबल की टाइप डिफाइन कर सकते हैं, फंक्शन के पैरामीटर की टाइप डिफाइन कर सकते हैं, रिटर्न टाइप की टाइप डिफाइन कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट की टाइप डिफाइन कर सकते हैं, एरेज की टाइप डिफाइन कर सकते हैं। जितने भी हमने डाटा स्ट्रक्चर पढ़े हैं, मतलब जिनके अंदर हम डाटा सेव कर सकते हैं, हर वो चीज़ की हम टाइप टाइपस्क्रिप्ट में डिफाइन कर सकते हैं। ये फ़र्क है टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट के अंदर। हर चीज़ सेम है, फंक्शन, लूप, वेरिएबल, एवरीथिंग इज सेम। जस्ट फ़र्क ये है जो भी डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें डाटा स्टोर हो रहा है वहाँ पे हम उसकी टाइप बताते हैं कि किस टाइप का डाटा इसमें स्टोर हो सकता है। अगर वैसा डाटा स्टोर नहीं करेंगे तो फिर एरर आएगा। ये फ़र्क है, बाकी एग्जैक्ट हर चीज़ सेम है। इसके अलावा टाइपस्क्रिप्ट हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सारे कंसेप्ट प्रोवाइड करता है। जिसमें जावास्क्रिप्ट में तो सिर्फ इनहेरिटेंस और क्लासेस वगैरह थी ना, तो इसके जो बाकी के 4 पिलर्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, जिसमें पॉलीमॉर्फिज्म है, इनकैप्सुलेशन है, ये सारे फीचर भी टाइपस्क्रिप्ट के अंदर अवेलेबल हैं। बस यही मेजर डिफरेंसेस हैं जो जावास्क्रिप्ट को टाइपस्क्रिप्ट से डिफरेंस करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम 1 बाय 1 लिस्ट आउट कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमने इसमें अंडरस्टैंड करनी है और टाइपस्क्रिप्ट हमें क्या फ़ीचर प्रोवाइड करती है। सबसे पहले टाइपस्क्रिप्ट को आपने इसके साथ गेटिंग स्टार्टेड करना है, तो इसके पास ये पेज है typescript.language.org/download। इसमें ये कमांड दे रहा है जिसकी मदद से आप टाइपस्क्रिप्ट को इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपली आपने करना है, ये अपना टर्मिनल ओपन करना है, सही है। npm हमारे पास आ जाएगा क्योंकि हमने नोड इंस्टॉल किया हुआ है। हमने इसको कल भी देखा था, npm-version करें तो हमारे पास npm आ जाता है, और उसकी मदद से हम हमारे पास अगर npm इंस्टॉल है तो हम टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। कैसे? npm इंस्टॉल typescript-g, हम ग्लोबली टाइपस्क्रिप्ट को जो है ना वो इंस्टॉल कर लेंगे, जो हमारा पैकेज है उसको ऐड ऑन कर लेंगे।
अच्छा, जब हम npm install TypeScript करते हैं, सही है, तो TypeScript हमारे पास इंस्टॉल हो जाती है हमारे सिस्टम के अंदर। अच्छा, जब ये हमारे पास इंस्टॉल हो गई, अब हमने चेक करना है कि TypeScript हमारे पास अवेलेबल है या नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मली आप टर्मिनल बंद करके दोबारा ओपन कर लीजिएगा, सम टाइम वो रिफ़्रेश होते हुए टाइम लगता है। तो हम यहाँ से ओपन ऐसे इसको दोबारा रिफ़्रेश कर लिया, हम लिखेंगे TSC लिखें या TSC या -VV लिखें। तो अगर तो हमारे पास ये वेरिएंट आ रहा है TSC लिखने से, TSC का मतलब है टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर। T मीन टाइप, S मीन स्क्रिप्ट, C मीन कंपाइलर, टाइपस्क्रिप्ट। अगर TSC वेरिएबल करके अगर कुछ मुझे मिल रहा है तो इसका मतलब है कि टाइपस्क्रिप्ट मेरे पास जो है वो इंस्टॉल्ड है, सही है। तो टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल्ड है, मैंने एक्सप्लेनेशन कर दी है टाइपस्क्रिप्ट और उसके में फ़र्क क्या है। अच्छा, अब हम इसको रन करते हैं अपने टाइपस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट को, सही है। टाइपस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हम अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में चले जाते हैं जो कि हमारे पास था। हम JS के साथ एक और फोल्डर बना लेते हैं TS का, और उसके अंदर हम इसको TS के फोल्डर में कोड कर लेते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा काम नहीं होगा क्लासेस वाला। हमने TS को VS कोड में ओपन कर लिया, ठीक है। अच्छा, TS को VS कोड में ओपन करने के बाद हम यहाँ पे फाइल बनाएंगे एज यूजुअल, जो हम पहले भी बनाते हैं। उसमें हम script.js समटाइम बनाते हैं और समटाइम index.js बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं script.ts, जिस तरह JS बनाते थे अब हम script.ts, JS को हमने TS कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अब हम यहाँ पे टर्मिनल भी ओपन करेंगे, तो हम यही अपना टर्मिनल यूज़ करते हैं। आपने यहाँ पे अगर आपका प्रॉम्प्ट नहीं आ रहा तो आप यहाँ से करके इस ड्रॉप डाउन से आप यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट लेके आ सकते हैं अगर आपके पास नया आ रहा होगा तो। अच्छा, मेरे पास आ रहा है ये, दैट्स गुड। हम सबसे पहले करेंगे TSC -init init, ये वन टाइम करना है हर प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये क्या करेगा, ये मुझे एक TS config की जो है ना वो फाइल बना देगा इधर। अच्छा, TS config.json, जिस तरह पैकेजेस जेसन की फ़ाइल बनती है ऐसे TS config.json की फ़ाइल बन गई। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सारे वो ऑप्शन अवेलेबल हैं जो हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर टाइपस्क्रिप्ट को, मतलब टाइपस्क्रिप्ट हम अपने प्रोजेक्ट में कोड करते हुए हम क्या क्या टाइपस्क्रिप्ट का फीचर यूज़ करना चाहते हैं वो हम TS config.json की मदद से इनेबल कर सकते हैं। जैसे इंक्रीमेंटर टू है, TS बिल्ड फाइल, टारगेट कौन सा सेट करना है, मॉड्यूल कौन सा यूज़ करना है, रेजोल्यूशन है, बहुत सारे टाइपस्क्रिप्ट के अपने फीचर हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं TS config फाइल में चेंजेस करके, सही है। तो लेट्स सपोज हम ये चाहते हैं यार कि अगर एरर का टाइप का एरर आए तो उसको एरर कंसीडर ना करे, वार्निंग कंसीडर कर ले, तो उसकी सेटिंग भी हम TS config.json में करेंगे। हम कहते हैं यार कि वो एरर कंसीडर करे, उसकी सेटिंग भी इधर होगी, उसको स्ट्रिक्ट मोड कहते हैं। उसके अलावा हमने कंपाइल टाइम पे एरर चेक करने हैं, रन टाइम, और बहुत सारे इसके छोटे छोटे फीचर्स हैं कि जिसके अंदर हम टाइपस्क्रिप्ट को मतलब टाइपस्क्रिप्ट की सेटिंग्स हैं कि आपने टाइपस्क्रिप्ट को किस इन्वायरमेंट में किस सेटिंग में यूज़ करना है। तो नॉर्मली जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है हम वही यूज़ करते हैं अनलेस कि हमें कोई स्पेसिफिक सेटिंग करनी पड़े किसी स्पेसिफिक इकोसिस्टम में। तो जो हमारा काम है वो बेसिक टाइप, मतलब बेसिक जो सेटिंग है उसकी, उससे हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने टाइपस्क्रिप्ट को इंस्टॉल किया, फिर हमने TSC -init करके TS config.json फाइल बनाई जिसकी मदद से हम टाइप्स को इन्फोर्स करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अच्छा, फिर हमने script.ts फाइल जैसे थी वो बना ली, ठीक है। अच्छा, script.ts फाइल बनाने के बाद हम इसमें अभी के लिए कोई काम नहीं करते, अभी हम एक कंसोल लगा लेते हैं, console.log, जिस तरह हम पहले लगाते थे हेलो वर्ल्ड, आगे हम टाइपस्क्रिप्ट लिख देते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको जैसे बताया था कि टाइपस्क्रिप्ट जो है वो डायरेक्टली रन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ब्राउज़र तो किसको समझता है, जावास्क्रिप्ट को, तो वो टाइपस्क्रिप्ट को तो समझते ही नहीं है, तो इसलिए टाइपस्क्रिप्ट डायरेक्टली रन नहीं होगी, सिर्फ जावास्क्रिप्ट ही रन हो सकती है।
तो अब अगर जावास्क्रिप्ट रन हो सकती है तो हमें टाइपस्क्रिप्ट को रन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। हमने एक console.log हमने लगाया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ओनली TSC। अच्छा, हम TSC मैंने जैसे ही लिखा अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में, आपने देखा होगा इसने एक और फाइल बना दी जिसका नाम क्या रखा इसने, script.js। अगर आप उसमें कोड देखो तो उसके अंदर भी सेम कोड है, एक यूज स्ट्रिक्ट करके उसने एक लाइन डायरेक्टिव ऐड किया है, लेकिन बाकी चीज़ें सेम कोड है जो हमने लिखा था। तो अब अगर इसका मतलब है कि हम टाइपस्क्रिप्ट में कोड लिखेंगे तो फिर उसको कंपाइल कर लेंगे किसके अंदर, जो TSC है ना, इसका मतलब है कंपाइलर। तो अगर हम करंट फोल्डर में मैंने TSC लिखा तो उसने क्या किया, टाइपस्क्रिप्ट की फाइल में जितना कोड था उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, जावास्क्रिप्ट के फॉर्मेट में। अब हमें जावास्क्रिप्ट को रन करना आता है, कैसे करते हैं हम, नोड script.js, तो हमारे पास रिजल्ट आ गए। अगर इसी को हमें ब्राउज़र में करना हो तो फिर कैसे करेंगे, HTML की फाइल बना के script.js उसमें इंटीग्रेट कर देंगे तो वो ब्राउज़र में भी जावास्क्रिप्ट चल जाएगी। तो इन शॉर्ट हमने फिर क्या किया, हमने टेस्ट कर लिया। अब आप चाहते हो कि आपने कोई नया चेंजेस इसमें किया है, ये टाइपस्क्रिप्ट इज़ वर्किंग ऐसा कुछ मैंने लिखा है यहाँ पे। अब क्या मैं node.script.js करूँगा तो ये आएगा नहीं, क्यों बोला, वो हमने लिखा है script.ts में, लेकिन वो अभी तक script.js यानी इसको दोबारा से मुझे कंपाइल करना पड़ेगा। तो फिर मुझे दोबारा क्या लिखना पड़ेगा, TSC। तो वो उससे क्या करेगा, उसको दोबारा कंपाइल कर देगा। उसके बाद मैं node script.js लिखूँगा तो फिर मेरे पास टाइपस्क्रिप्ट चल जाएगी। तो फिर हमने रिज़ल्ट क्या बना कि हम टाइपस्क्रिप्ट को कैसे अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करेंगे। हम सबसे पहला बात क्या है, पहला काम यह है कि हम npm install -g टाइपस्क्रिप्ट करेंगे। फिर दूसरा स्टेप क्या है, हम tsc -init करेंगे। और तीसरा है कि सिर्फ tsc लिख देंगे तो वो सारी की सारी फाइल को कंपाइल कर देगा। और फिर node.script.js लिखेंगे तो वो मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेप, अब ये दो स्टेप जो हैं वो वन टाइम है, ये एक ही दफ़ा करना है जब नया सिस्टम सेटअप करना है, और ये जो है जब भी नया प्रोजेक्ट बनाना है तब। और ये जो कमांड है दो, वो बार बार रिपीट करनी है। तो टेक्निकली फिर ये वाली कमांड जो है वो हम लिखेंगे हैं, वो शुरू में लिखें, पहले लिखें, खैर है every time when you, ये वाली दो नीचे वाली हम तब लिखेंगे जब आपने सेटअप करना है। और ये एवरी न्यू प्रोजेक्ट, और ये जो है ठीक है, ये एवरी प्रोजेक्ट में करनी है, ये वन टाइम करनी है। और ये दो हैं बार बार जब भी फाइल में चेंज करना है तो इनको प्रैक्टिस करना है। तो ये हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन आ गई जो हमने सेटअप कर ली, और इसको हम ऐसे ही चलने देते हैं। अच्छा, अब हम करेंगे यहाँ पे कोड। हम वेरिएबल जावास्क्रिप्ट में कैसे बनाते थे, वेरिएबल, चलो मैसेज हेलो वर्ल्ड, ठीक है, इसको कंसोल कैसे कराना है, ऐसे बनाते थे, कोई चेंज है, एग्जैक्ट सेम कोड चल जाएगा टाइपस्क्रिप्ट में भी। कैसे चलाएंगे, TSC हेलो वर्ल्ड आ गया। तो इसका मतलब है कि जावास्क्रिप्ट की जो चीज़ें थी वो सब टाइपस्क्रिप्ट में एग्जैक्ट सेम चल जाती हैं। अब एक्स्ट्रा चीज़ क्या है टाइपस्क्रिप्ट में, आप मैसेज के साथ क्या लिखेंगे, वेरिएबल की टाइप। टाइपस्क्रिप्ट इज़ ऑल अबाउट डाटा स्ट्रक्चर टाइप। डाटा स्ट्रक्चर में हमने 5-6 डाटा स्ट्रक्चर पढ़े हैं। कौन कौन से, वेरिएबल पढ़ा है, अरेज पढ़ी हैं, ऑब्जेक्ट्स पढ़े हैं, फंक्शन नहीं, फंक्शन डाटा स्ट्रक्चर नहीं है,
नहीं, 3-4 मेजर डाटा स्ट्रक्चर। डाटा मतलब जो डाटा को स्टोर करते हैं, तो वेरिएबल डाटा को स्टोर करता है, एरेज डाटा को स्टोर करती है और ऑब्जेक्ट्स डाटा को स्टोर करते हैं। तो ये 3 चीज़ें एक्चुअली आपने पढ़ी। इसके साथ अब एक जो डाटा स्ट्रक्चर है वेरिएबल, उसकी बहुत सारी डाटा टाइप्स हैं। कौन कौन से? स्ट्रिंग है, नंबर है, बुलियन है, नल है, अनडिफाइन है। ये डाटा टाइप हमने पढ़ी हैं। तो अभी ये वाली कौन सी डाटा टाइप है? अच्छा, अब हमें डाइवस्क्रिप्ट ये कहता है जहाँ पे आपने वेरिएबल का नाम ख़त्म किया है ना, उसके साथ कोलन लगाओ और उसकी टाइप भी डिफाइन करो। तो इसकी टाइप क्या है? स्ट्रिंग। तो कोलन स्ट्रिंग, बाकी सारा कुछ सेम। वेरिएबल के नाम के बाद कोलन और उसके बाद स्ट्रिंग, उसकी टाइप डिफाइन कर दी। अब इसकी टाइप क्या है? स्ट्रिंग। अब अगर मैं इसमें डालूंगा ना मैसेज, हम नया मैसेज डाल सकते हैं ना, हेलो वर्ल्ड अगेन, इसमें कोई इशू है? अब ये स्ट्रिंग डाटा टाइप का था, उसमें हमने क्या सेव किया है? स्ट्रिंग ही सेव किया है। अब अगर मैं इसमें नंबर सेव करूं तो फिर एरर आएगा। क्यों? अब देखो ये टाइपस्क्रिप्ट का कितना बेनिफिट है कि अभी मैंने कंपाइल भी नहीं किया, रन भी नहीं किया, एरर शो होने लग गया है। अगर मैं इस पर होवर करूंगा वो बता भी देगा एरर क्या है। नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। अगर आप इसको रन करोगे फिर भी तो वो कंपाइल भी नहीं होगा और वो एक एरर डिस्प्ले कर देगा, जो एरर आपको VS कोड भी दे रहा है। हाँ, अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो अगर हम इवन स्ट्रिंग नहीं भी लिखते, बाय डिफ़ॉल्ट टाइप्स की इम्प्लिसिट डाटा टाइप्स रखता है। इम्प्लिसिट मतलब जो वो ऑटोमेटिकली साइन कर देता है। तो जब हमने इसमें स्ट्रिंग नहीं सेट किया ना बाय डिफ़ॉल्ट और नंबर सेव करने की कोशिश की, फिर भी एरर देगा। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट क्या करता है, जैसे ही वेरिएबल क्रिएट हो रहा होता है ना, तो जो पहली दफ़ा आप चीज़ उसमें स्टोर करते हो, तो पहली दफ़ा क्या स्टोर किया, तो उसको वो अपनी डाटा टाइप कंसीडर कर लेता है और उसके बाद वो कभी भी उसके अंदर सेव करने की इजाज़त नहीं देता हैं। वो उसमें तो अभी आया ही नहीं ना कुछ। वो तो देखो जावास्क्रिप्ट की नज़र में तो कुछ भी नहीं है इशू, लेकिन मसला तो कहाँ पे है? टाइपस्क्रिप्ट में, और वो एरर से सही कर रहा है। तो टाइपस्क्रिप्ट में 2 तरह से टाइप्स डिफाइन होती हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब क्या है? 2 तरह से टाइप टू टाइप्स इन टाइपस्क्रिप्ट, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब क्या है कि हम नहीं डिफाइन करेंगे, जिस तरह हम जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं हम वैसे ही लिखेंगे, वो टाइप्स खुद से डिफाइन कर देगा। और एक्सप्लिसिट का मतलब क्या है? हम खुद से डिफाइन करेंगे। तो हम खुद से कैसे डिफाइन करते हैं? वेरिएबल के नाम के बाद कोलन लगा के डाटा टाइप डिफाइन कर दें, तो इसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट डाटा टाइप। सही है? मैसेज के बाद में फिर दोबारा डाटा टाइप लिख दें तो फिर तो मकसद ही ख़त्म हो गया ना उसका। आप कह रहे हो इसको ऐसे करते हो, तो ये नहीं, अलाउ नहीं है। मतलब डाटा टाइप सिर्फ हम वेरिएबल बनाते हुए लिख सकते हैं, अपडेट करते हुए नहीं लिख सकते, अलाउ नहीं। तो इससे ये एरर आएगा, तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हम ये काम नहीं कर सकते। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि मैसेज अगर स्ट्रिंग है तो उसमें सेव भी क्या हो सकती है? स्ट्रिंग हो सकती है, उसमें नंबर या दूसरी डाटा टाइप सेव नहीं हो सकती। अच्छा, अब हम और भी डाटा टाइप बना लेते हैं, जैसे मे बी नंबर कोलन नंबर इक्वल टू 22। देखो वेरिएबल नंबर, इसकी हम इसको कर लेते हैं मे बी यूज़र नंबर, यूज़र नाम, ताकि नेम डिफरेंस हो जाए। तो ये हम नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं ऐसे। तो हमने क्या लिया, कोलन, उसके साथ डाटा टाइप क्या रख दी? नंबर। तो नंबर डाटा टाइप का मतलब क्या है? इसमें सिर्फ नंबर आ सकते हैं, वो फ्लोट हो जाएं या वो इंटीजर हो जाएं, तो दोनों चीज़ें वाले नंबर इसमें आ जाएंगे। लेकिन इसके अंदर स्ट्रिंग ऐड नहीं हो सकती। सही है? अच्छा, नहीं, नंबर ही है। नंबर दोनों चीज़ें इंटरटेन करते हैं, इंटीजर भी और फ्लोट भी। अच्छा, बोल को हमने बोला यूज़र बोल कोलन बुलियन ट्रू या फॉल्स।
अच्छा, अब इसमें कोई क्या बूलियन के अंदर मैं कोई ऐसी चीज़ सेव कर सकता हूँ स्ट्रिंग ट्रू? नहीं, क्यों? इसकी टाइप मैंने बोली तो रखी। तो सिंपली जहाँ पे भी वेरिएबल है ना उसके साथ कॉलन और उसकी टाइप, कोई मुश्किल सिंटैक्स है नहीं। वेरिएबल बनाना आता है, वेरिएबल का नाम ख़त्म हुआ साथ ही कॉलन और उसकी टाइप आ गई। तो मैंने 3 टाइप बता दी, स्ट्रिंग, नंबर और बूलियन। अच्छा, उसके अलावा भी हमारे पास टाइप हैं। नहीं, वो तो देखो अभी ट्रू है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू को सेट करना चाहता हूँ तो फॉल्स कर दो, वो तो आ जाएगी ना वैल्यू। सेम डाटा टाइप की वैल्यू तो अपडेटेबल है, लेकिन दूसरी टाइप की वेरिएबल अपडेटेबल नहीं है। नहीं समझे आप? देखो हमने इसमें 22 रखा तो इसकी चेंज की जा सकती है। यूज़र नंबर को आप 33 कर दो, लेकिन यूज़र नंबर को स्ट्रिंग वाला 33 नहीं कर सकते। लाइक आपने ये किया, ये ठीक है, ये किया तो एरर है। नहीं समझे? हम जब टाइप्स डिफाइन कर रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि वो कांस्टेंट डिफाइन हो गए हैं। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? चेंज नहीं हो सकता। ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल ही है स्टिल, लेकिन सेम डाटा टाइप की वैल्यूज उसमें आ सकती हैं, दूसरी डाटा टाइप की वैल्यूज नहीं आ सकती। जैसे मैंने 33 रखा, ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी टाइप क्या थी? नंबर, और उसमें मैंने सेव भी दोबारा क्या कर रहा हूँ? नंबर। लेकिन अगर मैं इसको स्ट्रिंग करूँ तो एरर है। क्यों? क्योंकि आपने सेम डाटा टाइप की वैल्यू सेव करनी है दोबारा, लेकिन दूसरी डाटा टाइप की वैल्यू सेव नहीं करनी, वो कर नहीं सकते आप। सही है? नहीं, अगर आप देखो जावास्क्रिप्ट में यहाँ पे टाइप्स डिफाइन नहीं हो रहे, समझ रहे हो? क्योंकि ऐसी चीज़ें जावास्क्रिप्ट के अंदर तो है ही नहीं। ये फीचर, ये टाइप डिफाइन करने वाला फीचर किसका है? टाइपस्क्रिप्ट का है। तो हमें इसके अंदर ही रह के कंपाइल करेंगे तो हमें पता लगेगा एरर आया या नहीं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के पास कोई ऐसी पावर नहीं है जो बता सके कि नंबर में नंबर सेव हो रहा है या स्ट्रिंग सेव हो रहा है। इसी वजह से तो टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करनी है। टाइपस्क्रिप्ट फिर जावास्क्रिप्ट में फ़र्क क्या होगा? कुछ भी नहीं। सुपर सेट है ना, इसका मतलब जावास्क्रिप्ट वाली चीज़ तो सारी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा चीज़ ये है कि हम टाइप डिफाइन कर सकते हैं। नहीं, जावास्क्रिप्ट देखो, जब टाइपस्क्रिप्ट वाला एरर सॉल्व होगा तो फिर ही वो जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करेगा, और अगर जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट ही नहीं कर रहा कि हमें कोई रिजल्ट सामने नज़र आएगा? नहीं, हमारा जब रिजल्ट ही नहीं आ रहा तो एज अ डेवलपर आप आगे काम कैसे करोगे? तो कंपाइल होगा, रिजल्ट देखोगे तो चलेगा ना। रिजल्ट ब्राउज़र में कब आएगा? जब कंपाइल होगी, जावास्क्रिप्ट बनेगी, और जावास्क्रिप्ट तब बनेगी अगर आप एरर सॉल्व करोगे, तो वो सिचुएशन कभी आएगी नहीं। हाँ, तो फिर तो उसकी वैल्यू आंसर तो ट्रू फॉल्स ही आ रहा है ना। अल्टीमेट आप कह रहे 2<5 है, ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको पता है इसका आंसर हमेशा क्या प्रोड्यूस होना, बूलियन। लेकिन अगर आपको तो 2+5 है तो फिर एरर है। क्यों? उसको पता है कि इसका आंसर ट्रू फॉल्स प्रोड्यूस नहीं होना। तो ये नहीं डिफाइन किया है? ये देखो ना, यूजर नंबर की डाटा टाइप क्या है? नंबर है, तो इसमें क्या सेव कर रहे हैं? नहीं, ये हम आपको नहीं पता ये क्या है? ये 33 क्या है? तो फिर तो आपको नहीं पता, तो कंप्यूटर को भी पता है ये नंबर ही है। अगर आप इसमें स्ट्रिंग डालोगे तो वो एरर शो करेगा ना। स्ट्रिंग आपने डाली नहीं तो एरर क्यों शो करेगा? यही तो उसकी जॉब है कि एक दफ़ा आपने वेरिएबल क्रिएट करते हुए बता दिया इसकी डाटा टाइप क्या है, उसके बाद अगर आप कोई भी दूसरी डाटा टाइप का वैल्यू उसमें सेव करने की कोशिश करोगे वो एरर थ्रो कर देगा। सही है? आप यहाँ पे फॉर्म चलाते हैं कि अगर ना यूजर से आईडी कार्ड ले, तो आप अलर्ट चलाते तो यूजर स्ट्रिंग पास करता है तो वहीं पे रुक जाएगा, वहीं पे रुक जाएगा, एरर थ्रो कर देगा ना। और सर अगर आपने ये यूटिलिटी की केस बनाई है जिसमें आपके फंक्शंस और वेरिएबल है, तो वो ये उन्हें भी एक्सप्लोर कर सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है। जावास्क्रिप्ट मैंने टाइपस्क्रिप्ट इज अ सुपर सेट ऑफ जावास्क्रिप्ट,
मतलब क्या है कि जावास्क्रिप्ट के जितने फीचर पड़े हैं इस सपोर्टेड इन टाइपस्क्रिप्ट, कोई एक ऐसा फीचर नहीं है जो टाइपस्क्रिप्ट में नहीं चलता, सब कुछ चलता है सेम सिंटैक्स के साथ। इंपोर्ट जेसन करेंगे तो चलेगा, इंपोर्ट आपने मॉड्यूल पढ़ा था ना हमने, उस सिंटैक्स में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो चल जाएगा। वो भी देखते हैं, अभी सारी डाटा टाइप तो पढ़ लें, 3 डाटा टाइप पढ़ी हैं अभी हमने, अभी बहुत सारी डाटा टाइप आती हैं। अच्छा, और डाटा टाइप कौन सी होती है? नल, जिसमें नल सेव हो सकता है, अनडिफाइन में अनडिफाइंड सेव हो सकता है, और एक डाटा टाइप होती है एनी। एरे पे तो मैं बाद में जाना चाह रहा हूँ, इसके साथ और एक डाटा टाइप हो सकती है आता। अच्छा, नल का मतलब क्या हुआ? कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं। नल का मतलब नल, कि इसमें नल वैल्यू आ सकती है। अनडिफाइन का, इसमें अनडिफाइन वैल्यू आ सकती है। एनी का मतलब है जावास्क्रिप्ट, एनी का मतलब है एनी का मतलब एनी, मतलब आपने इसमें अब एनी कर दिया हेलो, तो अब यूज़र एनी के अंदर आप 22 सेव करें फिर भी ठीक है। क्यों? आपने कहा कि कोई भी डाटा टाइप इसमें आ जाए तो ये ठीक है। तो एक्चुअली आपने जब एनी करते हैं तो आप टाइपस्क्रिप्ट को जावास्क्रिप्ट बना देते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में भी क्या होता है कि कोई भी किसी भी टाइप के वेरिएबल में कोई भी दूसरी टाइप की चीज़ सेव अलाउ है, कर सकते हैं। तो अगर जब हम एनी करते हैं तो हम वो एक्चुअली बना देते हैं कि आप कुछ भी इसको सेव कर सकते हो। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे और है हमारे पास एक और है हमारे पास रिटर्न नथिंग, वो उसकी टाइप है वाइड। अगर हमने कुछ रिटर्न नहीं करना होता तो उसकी हमारे पास टाइप क्या होती है? वाइड। और उसको हम अनडिफाइन में सेव करते हैं वाइड को। एक और भी इसकी डाटा टाइप होती है, वो मैं आपको डाटा टाइप है, पता नहीं, अब एक और भी डाटा टाइप होती है, वो मेरे जहन से नहीं आ रही है। नेवर। अच्छा, ये है। और नेवर भी होती है एक डाटा टाइप, पर उसको यूज़ कैसे करना है मुझे देखना पड़ना है। सॉरी, ये मैं गलती कर रहा हूँ ना। फिर कुछ इस तरह करके होता है, वो देख लेंगे सिंटैक्स का। लेकिन हमारे पास वाइड और नेवर करके भी 2 डाटा टाइप होती हैं। तो स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, नल, अनडिफाइन, एनी, अनडिफाइन, वाइड और नेवर, ये टाइपस्क्रिप्ट के अंदर टाइप्स जो है ना वो अवेलेबल है, ये सपोर्टेड है। अच्छा, अब इसके अलावा कुछ टाइप ऐसी होती हैं, ये तो है वेरिएबल के रिलेटेड ना, वेरिएबल में। अब हम इसके अलावा और भी 2 डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। कौन कौन से? 3 डाटा स्ट्रक्चर हमने पढ़े हैं ना, जिसके अंदर हम डाटा स्टोर कर सकते हैं रैम में। वेरिएबल है, अरे और ऑब्जेक्ट्स हैं, ये 3 ही पढ़े हैं। इसके अलावा कुछ पढ़ा है जिससे हम वेरिएबल रैम में डाटा स्टोर कर सकते हैं? 3 ही। तो वेरिएबल में किस किस तरह टाइप आ सकती हैं वो मैंने
मोस्टली इनमें से आती हैं। और एनी को हमने यूज़ नहीं करना, क्योंकि एनी का मतलब जावास्क्रिप्ट है, तो फिर टाइपस्क्रिप्ट को यूज़ करने का मकसद ख़त्म हो जाता है। आप अगर वर्ड एनी यूज़ कर दें टाइपस्क्रिप्ट में, तो वर्ड एनी हमने कभी यूज़ नहीं करना होता है टाइपस्क्रिप्ट में। लेकिन स्टिल यू हैव ऑप्शन, अगर आपने टाइपस्क्रिप्ट को जावास्क्रिप्ट बनाना है तो आप एनी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ये तो डाटा स्ट्रक्चर आ गया ना मेरे पास वेरिएबल, वो तो उसका तो वो तो अपनी मर्जी है ना, आपने क्या करना है। बस अब कांस्टेंट कर दिया तो उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन वो लेट कांस्टेंट वार, वो तो एक लैदा स्टोरी है ना, वो हमने पढ़ा हुआ है ना, उसका कंसेप्ट सेम ही है। ब्लॉक लेवल स्कोप, जो हमने 2-3 स्कोप पढ़े थे, ग्लोबल स्कोप, लोकल स्कोप, ब्लॉक लेवल स्कोप, उसकी डेफिनेशन वही है और वो लेट कांस्टेंट यूज़ हो सकता है। ये डाटा टाइप्स की बात हो रही है। तो डाटा स्ट्रक्चर हमने एक वेरिएबल पढ़ा है, उसके अंदर हमने सिंपली ये वाली सारी चीज़ें जो हैं वो देख ली हैं कैसे सेट करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर है एरे, और उसको हम सेट कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे यूज़र एरे बनाई है, मे बी लिस्ट ऑफ नम्स करके मैंने एक वेरिएबल बनाया है। अच्छा, इसके अंदर हम लिस्ट ऑफ नम्स के अंदर अगर हमें नंबर सेव करने होते तो हम कैसे करते हैं, जैसे 1 2 3 कर दिया, या 10 20 30 कर देते हैं, 40 और 50। लिस्ट ऑफ नम्स के अंदर 10 20 30 40 और 50 हमने सेट कर दिया होगा। अच्छा, अब इसको हमने इसकी जो है वो टाइप डिफाइन करनी है, वो हमने नहीं ना अभी की। तो हम कहते हैं कि यार लिस्ट ऑफ नंबर्स के अंदर आप ना नंबर एक्सपेक्ट करना। क्या एक्सपेक्ट करना? तो डाटा टाइप क्या थी नंबर की, नम। अच्छा, अब ये नंबर उसको साथ में बताना है, ये कोई सिंगुलर वेरिएबल नहीं है, ये क्या है, अरे है, लिस्ट है। तो उसको करने के लिए मैं यहाँ पे नंबर के साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा। सही है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस एरे के अंदर सारे चीज़ों पे क्या आएगा, नंबर आएगा। अगर मैं किसी जगह पे स्ट्रिंग सेव करने की कोशिश करूंगा तो एरर आ जाएगा। वो क्या कहेगा कि स्ट्रिंग नंबर के अंदर सेव नहीं हो सकती। वो तो लेदर वो है ना कि हमने वो देखा था कि हमने किस तरह न्यू अरे करके करते हैं और फिर उसमें स्पेसिफाई कर देते हैं। सिंटैक्स देखा था ना हमने वो। तो हमने क्या किया था, यहाँ पे न्यू अरे और उसमें 5 डाल दें, और इसको आप बता सकते हैं कि इसके अंदर जो चीज़ें आ सकती हैं वो क्या हैं, नंबर की अरे। लेकिन ये इसकी समझ आ गई ना, अरे के साथ जब हम नॉर्मल करते थे तो ये बस हमने एक्स्ट्रा कोड लिखा है, कोलन हमने बोला है कि इसके अंदर जितने भी आएंगे वो क्या आएंगे, नंबर। अब अगर हमने बनानी है स्ट्रिंग की तो क्या बनाएंगे, नंबर की जगह स्ट्रिंग आ जाएगा। और यहाँ पे देखो हमने क्या कर दिया, स्ट्रिंग और उसके साथ ये के ब्रैकेट लगा दी और उसके साथ ये सेटअप कर दिया। सही है? अच्छा, अब उसके अलावा क्या है हमारे पास, बुलियन की अरे बन जाएगी। वो कैसे, ट्रू फॉल्स सेव कर देंगे, उसकी टाइप क्या रख दी हमने, बुलियन रख दी, और उसके साथ एनी कर दिया तो फिर वो जावास्क्रिप्ट बन गई ना। फिर पहले में स्ट्रिंग डाल दी, दूसरे में, तीसरे में बुलियन वैल्यू डाल दी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये स्ट्रिंग कैसे बनानी है टाइपस्क्रिप्ट में, ये सारा सिंटैक्स आ गया। अच्छा, एक और इसमें होती है जिसको हम समटाइम टपल भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि हम रेदर देन हमने पहले क्या कर रहे थे, इधर डिफाइन करते थे जो है एलिमेंट ना, कि इसके अंदर कितनी वैल्यूज आएंगी। हम इसको पहले क्या डिफाइन कर रहे थे,
इनको अंदर नहीं डिफाइन कर रहे थे, इस स्क्वायर ब्रैकेट के साथ यहाँ पे लिख देते हैं कि इसमें सारे क्या आएंगे, तो वो इसको स्ट्रिंग आने दें। अब एक और डाटा टाइप है टाइप स्ट्रिंग में, इसको ट्रिपल बोलते हैं, एक्चुअली स्ट्रिंग ही है, सॉरी अरे ही है। उसमें हम अंदर लिखने के बजाय हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। हम कहते हैं कि पहले कॉमा पहले इंडेक्स पे क्या वैल्यू आएगी और दूसरे पे तीसरे पे बूलियन, और फिर यहाँ पे तीसरी वैल्यू भी आपको डालनी है। इसमें ट्रिपल में क्या होता है, फिर आप रन टाइम पे वैल्यूज नहीं ऐड कर सकते। इसमें नॉर्मली अरे के अंदर हम अपनी मर्जी से जितनी मर्जी लेंथ की आइटम्स पुश कर सकते हैं। अच्छा, हमने बुलियन टाइप की बनाई तो इसकी लेंथ जितनी मर्जी हो सकती है, लेकिन सारे ट्रू फॉल्स आ सकते हैं। हाँ, इसमें हमने स्ट्रिंग टाइप की बनाई तो सारे, इसमें हमने नंबर की बनाई तो सारे, अगर हम चाहते हैं कि यार कि जो इसकी लेंथ है वो भी दो ही रहे या 3 रहे, और पहले देखो इसमें क्या है कि सारे के सारे नंबर आ सकते हैं, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ यार पहले पे नंबर आ जाए, दूसरे पे स्ट्रिंग आ जाए, तीसरे पे बुलियन आ जाए, हम फिर एनी में कर सकते हैं। लेकिन एनी में फिर वो किस पे क्या आना है ये रिस्ट्रिक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि वो तो मर्जी से रैंडमली किस पे कुछ भी आ जाएगा, किसी पे भी। लेकिन टपल में क्या होता है कि हम स्क्वायर ब्रैकेट से पहले नहीं लगा रहे, हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हर इंडेक्स का बता रहे हैं कि इसमें 3 इंडेक्स होंगे, पहले इंडेक्स पे क्या आएगा, दूसरे इंडेक्स पे, तीसरे इंडेक्स पे। अब अगर आप तीसरा इंडेक्स नहीं देते तो वो एरर थ्रो करेगा, क्या कि भाई आपने बोला तीसरे इंडेक्स पे क्या आएगा, लेकिन आप उसको कितने इंडेक्स दे रहे हो। टाइप स्ट्रिंग नंबर इज नॉट असाइन्ड टू स्ट्रिंग बोलिए सिंस हैज 2 एलिमेंट बट टारगेट रिक्वायर्ड 3, यानी कि आपने उतनी वैल्यूज उसको देनी है फिर क्रिएट करते हुए। और फिर आप इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि यूज ट्रिपल 0 इंडेक्स पे हेलो था तो आपने उसको क्या कर दिया, वर्ड कर दिया। वो हो सकता है ना, क्यों, क्योंकि हमने बताया था कि पहले इंडेक्स पे क्या आएगा, आपने उसको क्या दिया। लेकिन अगर आप उसको दोगे नंबर यहाँ पे तो फिर क्या होगा, क्यों, आपने यहाँ स्ट्रिंग बोला और यहाँ पे क्या दे दिया, नंबर। तो ये चीज़ अलाउ नहीं है, हम स्ट्रिंग दे सकते हैं। और एक चीज़ और, इसमें आप नई चीज़ें पुश भी नहीं कर सकते, जिस तरह मतलब नॉर्मली में हम पुश कर सकते हैं ना, तो अगर हम पुश करेंगे तो क्या होगा, जैसे हम अरे में तो पुश कर सकते हैं ना चीज़ें, तो इस तरह करेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि उसने 3 चीज़ें आपने डिफाइन की हैं, अब 3 से ज़्यादा चीज़ें उसमें ऐड कर रहे हैं और उसकी कोई डाटा टाइप भी डिफाइन नहीं हो रही। तो टपल क्या होता है कि हम फिक्स्ड हर अरे के हर एलिमेंट पे कौन सी डाटा टाइप आएगी वो बताते हैं, और अरे के अंदर क्या है कि वो हम बताते हैं कि इसमें सारे नंबर आएंगे, वो जितने मर्जी आ जाएं, इसमें सारे स्ट्रिंग आएंगे, इसमें सारे बुलियन आएंगे, तो वो फिर सारे वही आ सकते हैं उसमें। सही है। हाँ जी, अगर आपने एक और बुलियन सेव करना है ट्रू, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, इधर भी बुलियन डालना पड़ेगा, क्योंकि अब 4 इंडेक्स हो गए हैं ना, तो चारों का बताना पड़ेगा कि उधर क्या क्या है, उतनी डाटा टाइप बतानी पड़ेगी। सही। तो हमने अरे के डाटा स्ट्रक्चर पढ़ लिए कि लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करनी है, लिस्ट ऑफ नंबर्स कैसे क्रिएट करनी है, लिस्ट ऑफ बुलियंस कैसे क्रिएट करने हैं, और हर इंडेक्स के ऊपर लैदा डाटा टाइप कैसे डिफाइन करनी है, और फ्लेक्सिबल डाटा टाइप कैसे डिफाइन करनी है। वो कैसे करते हैं, एनी से फ्लेक्सिबल डाटा टाइप क्रिएट हो जाती है। ठीक है। हाँ, उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में हम कुछ ऐसे वेरिएबल डिफाइन करते हैं जिनकी सेम वैल्यू होती हैं और सेम डिफरेंट डाटा टाइप हम रखते हैं अपनी मर्जी से, तो वो फिर वहाँ पे होता है। लेट्स सपोज हम ऐसा वैल्यू सेव करना चाहते हैं यूज़र परमिशंस या यूज़र रोल्स, तो जैसे मैं बोलूँ तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफाइन कर देंगे यार, पहले में रोल में आएगा स्ट्रिंग
दूसरे में आएगा मे बी बूलियन, ऐड वन है, दूसरे में फॉल्स। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन हम उसमें सेव कर सकते हैं। सही है। अच्छा, अब डाटा स्ट्रक्चर है हमारे पास इनम। अच्छा, इनम हम बाद में आएंगे, पहले हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, हमने क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना था, हमने ऑब्जेक्ट बना दिया नेम जोहन एज 22 इज स्टूडेंट ट्रू, और उसकी डाटा टाइप हमने कैसे डिफाइन करनी होती है, जिधर वेरिएबल बना रहे हैं उसके साथ कोलन और फिर उसकी टाइप। अब चूंकि ये ऑब्जेक्ट है तो हम इसको क्या रख देंगे, ऑब्जेक्ट। अच्छा, नॉर्मली हम ऑब्जेक्ट डिफाइन नहीं करेंगे जो कि अच्छी डाटा टाइप नहीं है। ऑब्जेक्ट का मतलब है अभी कौन सी मर्जी वैल्यूज आ रही हैं कीज़ में, तो हमें कीज़ की वैल्यूज़ को डिफाइन करना है। तो या तो हम ऑब्जेक्ट सेट कर दें, या फिर अल्टरनेटिव हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हम इसकी टाइप प्रॉपर डिफाइन करें। तो यूज़र ऑब्जेक्ट, इसको चलो 2 कर देते हैं और इसको नॉर्मल। या हमें ऑब्जेक्ट की जगह पे हम फिर दोबारा लगाएंगे करली ब्रेसेस कोलन, और उसमें हम टाइप डिफाइन करना शुरू करेंगे। जैसे नेम क्या होगा, नेम कोलन, इसमें की होगी स्ट्रीम और एज होगी नंबर, और बुलियन इज स्टूडेंट क्या होगा, बुलियन। तो हमने ऑब्जेक्ट की जगह पे बता दिया कि इसमें कितनी कीज होंगी, 3। जिस तरह टपल में बताया था ना कि 3 होंगे और क्या क्या डाटा टाइप होंगे, इसमें बना दिया इसमें 3 कीज होंगी और तीनों की वैल्यूज क्या क्या होंगी, और कीज के नाम क्या होंगे, नेम एज और स्टूडेंट, और उनकी वैल्यूज क्या होंगी, स्ट्रिंग नंबर और बुलियन। और यहाँ पे हमने उसकी वैल्यूज ऐड कर दी। अब अगर मैं इसमें एक और की डालूंगा, मे बी रोल नंबर, तो क्या आएगा, क्यों आएगा, वो बोलेगा रोल नंबर की आपने कोई की डिफाइन डाटा टाइप में नहीं की। नहीं, ब्लॉक नहीं है, ये वेरिएबल ही है। देखो ना, इसको अगर मैं ख़त्म करूं तो ये तो ऑब्जेक्ट ही बन रहा है ना। तो हमने बस इधर कोलन लगा के आगे ऑब्जेक्ट का सारा डिफाइन किया कि करली ब्रेसेस में डिफाइन करके फिर नेम वैल्यू नेम वैल्यू नेम वैल्यू डिफाइन किया। अगर आपने फ्लेक्सिबल रहना है तो फिर क्या सेट कर दो, ऑब्जेक्ट जैसे ये डिफाइन किया, ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दो या एनी डिफाइन कर दो, फिर भी क्या है, लेकिन एनी और अगर हम एनी करते हैं और ऑब्जेक्ट करते हैं और फिर फ़र्क है थोड़ा सा, क्या भला। अगर हम एनी करते हैं तो इसके अंदर पहले ऑब्जेक्ट डिफाइन करके फिर हम इसमें कोई अरे भी डिफाइन कर सकते हैं, कोई दूसरी डाटा टाइप भी डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऑब्जेक्ट डिफाइन किया फिर सिर्फ ऑब्जेक्ट के अंदर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, अरे या वेरिएबल या कुछ और टाइप डिफाइन नहीं कर सकते। तो हमने ऑब्जेक्ट में रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि इसमें क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन हर की क्या होगी ये नहीं डिफाइन किया। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट की जगह पे कोलन लगा के पूरा ऑब्जेक्ट बनाया और हर की को डिफाइन किया। हाँ, फिर कैसे, अब आप कोई मुझे ऑब्जेक्ट, आपने ये ऑब्जेक्ट एक बनाया, अब आप इसको एरे में सेव करना चाहते हो, सही है। तो उसका एरे कैसे बनाते हैं हम, नॉर्मली पहले कैसे बनाते थे, var लिस्ट ऑफ यूजर ऑब्जेक्ट्स कर लेते हैं। अच्छा, वो कैसे बनाते थे, पहले हम इक्वल टू अरे और उसके अंदर सिंपली हम यूजर ऑब्जेक्ट को सेव कर देते थे, ऐसे ही करते थे ना, यही था ना। अच्छा, अब इसकी टाइप कैसे डिफाइन करेंगे, टाइप डिफाइन करने के लिए हम कोलन लगा देंगे। अच्छा, कोलन लगा के हम बोलेंगे कि इसके अंदर ना लिस्ट आएगी, क्या आएगी, लिस्ट आएगी ऐसे, क्योंकि ये लिस्ट है मतलब रे आएगी। अब उसकी डाटा टाइप क्या होगी वो मुझे डिफाइन करनी है। अच्छा, टाइप डिफाइन करने के लिए हम नॉर्मली फिर क्या करेंगे, अगर ऐसा केस हो ना तो फिर हम जैसे अब ये देखो ना, ऑब्जेक्ट ऊपर भी टाइप में भी डिफाइन कर रहे हैं, इधर तो कंफ्यूज हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। हम क्या करते हैं, फिर हमारे पास एक कीवर्ड है टाइप, क्या कीवर्ड है, टाइप, उसमें हम बोलते हैं यूज़र ऑब्जेक्ट, यूज़र ऑब्जेक्ट टाइप्स,
ठीक है। और उसके अंदर हम क्या डाल देते हैं, ये वाली सारी की सारी टाइप उठा के इधर डाल देते हैं। और इसका मतलब क्या है कि इसकी हमने एक नई टाइप बना ली, कस्टम टाइप, जिसको हम अपनी कस्टम टाइप बना रहे हैं ना। टाइप के कीवर्ड से हमने कस्टम टाइप का नाम रखा यूजर ऑब्जेक्ट टाइप, और उसके अंदर हमने बोला इसकी टाइप क्या होगी, एक ऑब्जेक्ट होगा, उसमें 3 की पेयर वैल्यूज होंगी। और मैंने बोला कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसकी टाइप क्या होगी, यूजर ऑब्जेक्ट टाइप। अब एक्चुअली जब मैं इसको देखूंगा तो किसको देख रहा हूँ, इसको, और इसमें क्या है 3 वैल्यूज। अब हम जब इसकी अरे बनाते हैं तो हम कहते हैं यूजर ऑब्जेक्ट टाइप और स्केल ब्रैकेट, और आगे उसकी क्या आ गई, वैल्यू। अब अगर आपने एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया, अब इसमें हमने वैल्यू नहीं डाली तो वो मुझे एरर दे रहा है। मैं जैसे वैल्यू डालूंगा तो वो मेरे एरर खत्म कर देगा। अब आप इसमें जोहन की जगह आप नंबर कोई डालो तो वो एरर देगा आपको, क्यों? क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि हर इंडेक्स पे इस टाइप वाला एलिमेंट आ सकता है। तो इस टाइप के अंदर हमने नेम को क्या डिफाइन किया है, किधर किया ये, इधर स्ट्रिंग करना था ना यार, स्ट्रिंग, सॉरी ऊपर ये स्ट्रिंग डिफाइन किया है। तो ये हमने यहाँ पे हमें बता रहा है कि इसमें क्या आ सकता है, स्ट्रिंग आ सकता है। हाँ, उसकी कैसे टाइप डिफाइन करनी है। अगर हमने एक ऑब्जेक्ट, ये लेट्स सपोज यही एक ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे, तो हम चाहते हैं कि यार ये एक रे होगा, रे ऑफ व्हाट, जैसे लाइक इसमें मे बी इंसान की किसी स्टूडेंट की रे क्या हो सकती है, सब्जेक्ट्स, कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ेगा। अब ये अरे होगी, ऐसे ही है ना, तो हम इसकी अरे बना दिया। अब वो किस चीज़ की अरे होगी, स्ट्रिंग की, वो हम उससे पहले लगा देंगे। इसका मतलब क्या है, इस ऑब्जेक्ट में एक अरे होगी सब्जेक्ट, और उसके अंदर सारे एलिमेंट कौन से आएंगे, स्ट्रिंग वाले। अब ये एरर क्यों दे रहा है, हमने ऊपर एरे बोला है सब्जेक्ट की स्ट्रिंग की अरे होगी, लेकिन नीचे डिफाइन नहीं किया। तो अब इसका एरर खत्म करने के क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट मैथ और साइंस। और इसमें भी एरर आ रहा है, इसका कैसे फिक्स होगा, इसमें भी सब्जेक्ट डालेंगे मैथ और कुछ भी नाम हो सकता है, जरूरी नहीं जो नहीं और ही कर सकते हैं। वैसे भी हो सकता है, लेकिन हम एरे डिफाइन करते हुए करेंगे तो मतलब जब हमने वो, तो हमने इधर ये सारी की सारी आप टाइप को यूज़ ना करें, आप यहाँ पे कर लें, लेकिन वो गंदा काम हो जाता है ना, ऐसे कन्फ्यूजन होती है ज़्यादा कि ऑब्जेक्ट में भी वो सारी कीज़ यूज़ हो रही हैं, टाइप में भी यूज़ हो रही हैं। तो हम टाइप को सेपरेट फाइल में बनाते हैं, ऑब्जेक्ट सेपरेट फाइल में बनाते हैं, फिर हम टाइप कीवर्ड से बनाते हैं। तो टाइप कीवर्ड फिर कहाँ यूज़ होगा, हाँ, जब हमने कोई कस्टम टाइप्स बनानी है, फिर वेरिएबल क्रिएट करते हुए अपनी कस्टम टाइप देनी है। अच्छा, अब हमारे पास जो है ये टाइप्स बन गए। कस्टम टाइप बनाते हैं तो टाइप के बाहर भी एडिशनल फीचर ऐड कर सकते हैं या ऊपर जाके ऐड कर सकते हैं, मतलब अगर कोई नई फीचर ऐड करना है टाइप में। नहीं, वो टाइप में डिफाइन करना है तो नीचे ऐड होना है ना। जैसे ऑब्जेक्ट में आउटसाइड से ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। नहीं, अब आप कह रहे हो इसमें एक और की ऐड कर दें, वो अलाउ नहीं। यही टाइप का मतलब क्या है, टाइप का मतलब रिस्ट्रिक्ट करना है क्या, टाइप के साथ ही बात ये टाइप तो एक और कर लो ना, जैसे हमने सब्जेक्ट किया यहाँ एक और ऐड कर लो। भाई कह रहा है जैसे ऑब्जेक्ट में नहीं सेव करते, पहले नीचे जाने वाली ऑब्जेक्ट की वैल्यू सेव कर लेते हैं, एडिशनल की क्या टाइप। नहीं, ऐसे नहीं कर सकते ना, फिर वो तो लीक हो गया ना डाटा। वैल्यूज अपडेट कर सकते हैं, नई कीज ऐड नहीं कर सकते। जावास्क्रिप्ट में न्यू कीवर्ड से भी इंस्टेंस बना सकते हैं, तो इसमें टाइप में क्या टाइप समथिंग एल्स, न्यू का मतलब होता है जिससे ऑब्जेक्ट बन रहा है, लेकिन टाइप का मतलब तो है कि जो उसमें कीज आएंगी उनकी टाइप्स क्या होगी। ये आपस में इंटरलेट तो नहीं है ना। हम अगर क्लास बना रहे हैं और उससे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उससे इंस्टेंस बनाते हैं न्यू कीवर्ड से, तो उससे क्या बनता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में तो क्या आती हैं, कीज़, उन कीज़ की टाइप क्या होगी हम वो डिफाइन कर रहे हैं। सही है।
तो टाइप कीवर्ड क्यों यूज़ होता है? टाइप बनाने के लिए। जैसे अब मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग यूज़ की है, आप चाहते हो मैं अपनी कस्टम टाइप बनाऊँ, तो मैं बनाऊँगा टाइप मे बी मैसेज टाइप। इसके अंदर मैं कहूँगा ये स्ट्रिंग टाइप है, और मैं इस टाइप की जगह पे स्ट्रिंग लिखूँ तो कोई फ़र्क है? एक्चुअली क्या हुआ, स्ट्रिंग किस में सेव हुआ, और मैसेज टाइप को आपने इधर यूज़ कर लिया, कोई फ़र्क हुआ? टेक्निकली आपने वही काम किया, स्ट्रिंग ही सेट किया मेनली। तो ये टाइप कीवर्ड हमें ये फैसिलिटी देता है कि आप टाइप के कीवर्ड से कस्टम टाइप्स बना सकते हो। अच्छा, अब एक कस्टम टाइप बनाने का एक और फ़ायदा है, वो क्या है कि हम ज़रूरी नहीं कि हम एक ही वैल्यू, एक ही टाइप की टाइप डिफाइन करें, हम उसके अंदर यूनियन कर सकते हैं। यूनियन क्या होता है? हमने बोला कि मैसेज टाइप के अंदर स्ट्रिंग भी आ सकता है, नंबर भी आ सकता है, और बूलियन भी आ सकता है। तो इसको हम बोलते हैं यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने दो रखता हूँ, चलो ये टिल्डा साइन, इसका मतलब ये है या इसमें स्ट्रिंग आ सकती है या बूलियन नहीं आ सकता, इसमें नल नहीं आ सकता, अनडिफाइंड, बाकी चीज़ें नहीं आ सकती, लेकिन दो आ सकती हैं। तो लेकिन अगर एनी यूज़ करें वो तो सारी आ सकती हैं। तो यूनियन बनाने का फ़ायदा क्या है कि अगर एटलीस्ट आप 2 या 3 डेटा टाइप्स को यूनियन करना चाहते हो, यार इनमें से कोई भी आ जाए तो चले, तो वहाँ पे फिर हम क्या करते हैं? यूनियन डिफाइन करते हैं। सही, तो ये भी हमें फैसिलिटी मिलती है। अब ज़रूरी नहीं कि आपने यूनियन को टाइप कीवर्ड से बनाना है, आप यूनियन डायरेक्टली इधर भी बना सकते हैं कि इसमें यार स्ट्रिंग भी आ सकता है और नंबर भी, यानी कि जिधर हम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं वहाँ पे भी हम कर सकते हैं। मर्जी है हमारी, हमने कहाँ पे करना है। अच्छा, फिर ऐसे भी कर सकते हैं। मैसेज टाइप का मतलब क्या है? स्ट्रिंग या नंबर, और उसके साथ आपने क्या किया? कॉलन लगा के यहाँ पे क्या था वहाँ पे हमने मतलब एक और हम टाइप बूलियन भी डिफाइन कर सकते हैं। तो एक्चुअली इसमें कितनी टाइप फिर अलाउ हो गई? कौन कौन सी? 2 ये और एक बूलियन, 4। तो टाइप कीवर्ड से हम टाइप बना सकते हैं, उससे हम यूनियन भी क्रिएट कर सकते हैं। सही। वैल्यू हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकती है आपकी कीज में, तो इसमें आप पोजीशन को फिक्स कर देते हैं। नहीं, पोजीशन नहीं फिक्स हो रही, पोजीशन फिर भी ऊपर नीचे हो सकती है। पोजीशन को नहीं कर रहे, लेकिन हर की उसमें वैल्यू क्या आएगी उसको कर रहे हैं, पोजीशन नहीं कर रहे। पोजीशन अभी भी रैंडम आ सकती है, कुछ भी ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, लेकिन हर जगह उसकी टाइप को हम फिक्स कर रहे हैं कि नेम जिधर भी आए लेकिन वो स्ट्रिंग होगा, इस स्टूडेंट जिधर भी आए लेकिन वो ट्रू होगा, ये कर रहे हैं। सही है। तो हमने ये यूनियन डिफाइन कर लिया। फिर हमारे पास एक और डाटा टाइप है, इंटरफेस। अच्छा, इंटरफेस, यूजर इंटरफेस, हमने नाम रख लिया इंटरफेस का, और आगे हमने उसके ऑब्जेक्ट की टाइप डिफाइन कर दी। इंटरफेस और टाइप एक चीज़ है, यानी कि एक ही काम को करने के 2 कीवर्ड हैं। कौन कौन से? एक ही काम को करने के कितने तरीके हैं? कौन कौन से? टाइप और इंटरफेस। टाइप का मतलब क्या है? कस्टम टाइप, और इंटरफेस का मतलब ये कस्टम टाइप। अच्छा, उसके सिंटैक्स में दोनों में क्या फ़र्क है? हम टाइप का नाम कीवर्ड लगा के टाइप का नाम लिखते थे और इक्वल टू का साइन लगाते थे, लेकिन इंटरफेस में इंटरव्यू का साइज नहीं लगाते। इंटरफेस उसका नाम और फिर कर्ली ब्रेसेस शुरू, और हम इसके अंदर सिर्फ टाइप सी डिफाइन कर सकते हैं। तो उसमें हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? टाइप इंटरफेस डिफाइन कर सकते हैं।
अब इंटरफेस हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर क्लासेस बनाने के लिए। आपने देखा होगा क्लास में भी हम इक्वल टू का साइन नहीं लगाते, लेकिन ऑब्जेक्ट बनाते हुए लगाते हैं। तो क्लासेस वगैरह में हम ज़्यादातर फिर क्या यूज़ करते हैं, इंटरफेस, और ऑब्जेक्ट्स वगैरह में या बाकी छोटी मोटी यूनियन वगैरह बनाने के लिए फिर हम यूज़ करते हैं टाइप कीवर्ड। लेकिन मकसद सेम ही है, जिस तरह मैंने इधर डिफाइन किया ना, यूज़र इंटरफेस में नेम, एज, स्टूडेंट, सब्जेक्ट सेम ही। अगर इसको यूज़ करना है तो सेम ही तरीका है ना। अगर हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट यूज़र और उसमें हमने वैल्यूज़ डाल दी, और ये इसी तरह किया था ना डाटा टाइप कीवर्ड के साथ भी। ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हुए कॉलन उसका नाम लिख दिया था, यहाँ इंटरफेस का नाम लिख दिया, तो बाकी सारी चीज़ें एग्जैक्ट सेम है। तो इंटरफेस और वो चीज़ सेम है। अच्छा, अब एक और चीज़ है, इंटरफेस भी हमने देख लिया क्या है। अच्छा, अब अगर मैंने एक इंटरफेस बनाया है और एक मैंने बनाई है टाइप, ठीक है, और मैं भी या एक और इंटरफेस अगर या एक और टाइप कह सकते हैं इसको, इंटरसेक्ट का मैं एक्चुअल बताना चाह रहा हूँ आपको। मैंने एक बना लेता हूँ, मैं यहाँ पे टाइप कीवर्ड यूज़ करके बना लेता हूँ। मे बी यूज़ स्टूडेंट टाइप, उसकी टाइप में हम डाल देते हैं नेम, एज, स्टूडेंट, सब्जेक्ट। अच्छा, एक और टाइप बनाते हैं टाइप स्टूडेंट एक्सटेंड। अच्छा, अब हमने इसमें क्या किया कि 4-5 कीज इधर डाली, उसको मैंने बोला कि एक नई स्टूडेंट एक्सटेंड की टाइप बनाओ, लेकिन उसमें स्टूडेंट टाइप की सारी चीज़ें ऐड करो, एंड उसके अंदर एक और की भी ऐड करो, इज ग्रेजुएटेड बुलियन। तो अगर मैं ये वाली टाइप यूज़ करता हूँ तो एक्चुअली मुझे उस ऑब्जेक्ट में कितनी कीज़ ऐड करनी है, 5। और अगर ये टाइप यूज़ करता हूँ तो फिर कितनी ऐड करनी है, 4। तो ये इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्ट। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्ट का मतलब दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। यूनियन का मतलब क्या था, कोई एक हो जाए तो चलेगा। तो इंटरसेक्ट का मतलब है दोनों होना ज़रूरी है, और यूनियन का मतलब कोई एक हो जाए तो चलेगा। अच्छा, अब हम फंक्शन की टाइप्स पढ़ लेते हैं। फंक्शन जब बनाते हैं कोई, मे बी ऐड का फंक्शन हमने बना लिया। अब ऐड का फंक्शन बनाने के लिए देखो, हमारे यहाँ पे पैरामीटर डिफाइन करते थे ना हम। ये हमने फंक्शन बनाया ऐड का, उसमें 2 पैरामीटर हैं, ए और वो दोनों को जमा करके वही जवाब रिटर्न कर रहा है। तो अब ये भी तो एक वेरिएबल ही है ना, तो इसकी टाइप डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, कोलन नंबर, और बी की टाइप को कोलन नंबर। अब इन दोनों का कोई जवाब बनेगा और वो क्या होगा, रिटर्न होगा, नंबर बनेगा। तो हम जिधर हमारे फंक्शन की बॉडी खत्म होती है उसके साथ हम रिटर्न टाइप डिफाइन करते हैं। तो 3 टाइप, पैरामीटर की टाइप और रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप तो एक ही हो सकती है ना, क्योंकि फंक्शन हमेशा एक वैल्यू रिटर्न कर सकता है। तो पैरामीटर की टाइप हमने क्या डिफाइन कर दी, और रिटर्न टाइप नंबर। तो अब इसको अगर हम कॉल कर कोई वेरिएबल बनाते हैं, मे बी सम, अब उसका आंसर क्या आएगा, नंबर। तो हमें पता है क्योंकि उसकी रिटर्न टाइप क्या है, तो नंबर में सेव हो सकता है। और ऐड को मैंने 10 और 20 पास किया, आंसर क्या आएगा 30, और वो इस 30 नंबर सम में सेव हो सकता है ना। लेकिन अगर मैं जैसे ही तो स्ट्रिंग पास करूंगा तो एरर आने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ऐड कौन सी डाटा टाइप एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन इसको कौन सी जा रही है, स्ट्रिंग। तो वो क्या शो करेगा मुझे, एरर। हाँ, तो दे सकते हैं, फिर एक नंबर देना है, एक स्ट्रिंग देना है, और यहाँ पे फिर क्या पास करनी है, कोई स्ट्रिंग पास करनी है। फिर अगर आपने ये नंबर और फिर ये वैल्यू स्ट्रिंग है, तो वो दोनों आपस में जमा नहीं हो सकते ना, नंबर और स्ट्रिंग आपस में जमा नहीं हो सकते। तो ये एक इशू है, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। और उसकी जो रिटर्न टाइप है
वो भी उस केस में नंबर नहीं हो सकती, क्या होगी? स्ट्रिंग। तो फिर यहाँ जिसमें आंसर आएगा वो भी क्या होगी? स्ट्रिंग। तो फिर हमें चेंज करना पड़ेगा उस केस में। सही है? अच्छा, अब हमने एक पैरामीटर नंबर दिया, एक स्ट्रिंग दिया, अब लेकिन जो रिटर्न है वो क्या होगी? स्ट्रिंग होगी। तो इसलिए हमने और ये वाली थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है। ये जो रिटर्न टाइप है ये कहाँ पे डिफाइन करते हैं हम? ये तो पता ही है ना, वेरिएबल जहाँ बन रहे हैं उसके साथ कॉलन लगा के कर दिया। लेकिन जहाँ पे हमारी ब्रैकेट शुरू होती है उससे पहले जिधर हम फंक्शन की ऐसे पैरामीटर बंद करते हैं, उसके बाद कॉलन लगा के फिर हम क्या डिफाइन करते हैं? रिटर्न टाइप डिफाइन करते हैं। ठीक है? तो ये फंक्शन के ऊपर हम कैसे डेटा टाइप्स डिफाइन करते हैं वो चीज़ें हमने डिफाइन कर ली। तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सारी डेटा टाइप जो हैं वो टाइप्स यही हैं जो उसके अंदर यूज़ होती हैं। यूज़र से लेनी है तो कैसे यूज़ कर लेंगे? उससे उसकी प्रॉम्प्ट ले लेंगे, उसकी टाइप क्या रखेंगे? स्ट्रिंग रखेंगे। और यूज़र से क्या ले लेंगे? वो अनडिफाइंड भी आ सकता है समटाइम। अगर कोई वैल्यू यूज़र ने एंटर नहीं की तो उस टाइम वो अनडिफाइंड रिटर्न करता है। तो उसको हम लिखेंगे प्रॉम्प्ट इंटर यूज़र ने नल, स्ट्रिंग या नल। क्योंकि अगर यूज़र ने वैल्यू एंटर की है तो वो स्ट्रिंग आएगी, अगर नहीं की तो नल आएगी। तो दोनों केसेस हमने इधर टैकल कर लिए। नहीं, वो इधर एरर आएगा। जैसे ही आएगा तो हमारा कंपाइल होना बंद हो जाएगा। और जैसे ही अब ऐसे हो नहीं सकता क्योंकि हमेशा ये क्या रिटर्न करता है? ये नंबर को भी हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है। फिर हम दोबारा पार्स इंट करते हैं ना उसको चेंज करने के लिए। तो इसने हमेशा क्या रिटर्न करना है? स्ट्रिंग। तो हमारा ऑलवेज स्ट्रिंग ही आएगा, चाहे यूज़र नंबर एंटर करे, बूलियन एंटर करे, कुछ भी एंटर करे। सही है? तो स्ट्रिंग यूनियन नल क्यों? क्योंकि वो केसेस या स्ट्रिंग आएगी हमेशा। रीज़न क्या है? हमेशा ये हमें पता है प्रॉम्प्ट हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है, या फिर नल आएगा। क्यों? अगर यूज़र ने कुछ एंटर नहीं किया तो नल आएगा। दो ही केसेस हो सकते हैं, तीसरा केस नहीं है। अच्छा, उसके बाद मतलब नहीं, ये तो वेरिएबल में रिजल्ट सेव हो रहा है ना। जिधर भी वेरिएबल बनाना है उसकी टाइप तो डिफाइन कर सकते हैं ना। तो ये तो एक नया वेरिएबल बना रहा हूँ। अगर आपने नहीं भी बनाना तो फंक्शन तो फिर भी कॉल हो सकता है ना। अभी तो कोई टाइप नहीं बताई, अभी तो बस ऊपर ही बताई है। वो तो हम यहाँ पे सेव कर रहे हैं ना, लेकिन उसका रिजल्ट नए वेरिएबल में सेव कर रहे हैं। तो नए वेरिएबल की टाइप क्या होगी वो बतानी है। हर जब भी वेरिएबल कोई भी बनेगा तो उसकी टाइप नाम ही बताएंगे, इम्प्लिसिट से हो जाएगा। मतलब नाम भी करें तो वो एरर तो नहीं दे रहा ना, उसको पता ही है ये स्ट्रिंग है। हम लेकिन एक्सप्लिसिट यूज़ करेंगे ताकि हमें एज अ डेवलपर भी पता हो कि इसमें हम क्या सेव कर रहे हैं। सही है? नहीं करेंगे तो इम्प्लिसिट तो हो ही जाएगी। और ऑल गुड मेरे ख्याल से सही। अच्छा, एक कोई क्लास है, हमने ये यहाँ पे एक इंटरफेस बनाया है, इसकी क्लास बनाते हैं। तो कैसे क्लास बनाते हैं? क्लास का कीवर्ड, फिर स्टूडेंट नेम आ गया क्लास का, और उसकी चीज़ें। अब इसकी टाइप कैसे डिफाइन करेंगे? फिर हमने जैसे क्लास को किया तो हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे यूज़र इंटरफेस के साथ। क्लास स्टूडेंट इम्प्लीमेंट का कीवर्ड, ये इंटरफेसेस मैंने बताए थे, ये किसके लिए बनते हैं? क्लास के लिए। तो क्लास स्टूडेंट इम्प्लीमेंट इंटरफेस का नाम। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसमें ये वाली चीज़ें नहीं करूँगा तो वो मुझे एरर थ्रो करेगा। क्यों? कि आपकी इंटरफेस में ये कीज़ रिक्वायर्ड है, आपने वो वाली कीज़ लेनी है। मतलब इस इंटरफेस को आपने इम्प्लीमेंट करना है, उसमें ये सारी चीज़ें, तो आपने वो सारी चीज़ें लेनी है। ठीक है? ये ना भी करें चल जाएगा, लेकिन ये वाली कीज़ डिफाइन करना ज़रूरी है। मतलब अगर आप यहाँ पे नहीं भी डिफाइन कर रहे तो चलेगा। आपने नेम बोल दिया कि मैं नेम ले रहा हूँ, गुड है, लेकिन वो कह रहे हैं कि लेना ज़रूरी है। ऐसे नहीं कर सकते कि मैं नेम ले ही नहीं रहा।
उसकी टाइप तो क्योंकि हमें हाथ सेट है ना तो वो लिखते रहते हैं तो उधर भी लिख दिया, लेकिन ये ना भी लिखे टाइप तो वो चल जाएगा। सही है। अब ये कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन है, उसमें पैरामीटर हम ले रहे हैं, तो पैरामीटर की मैंने टाइप डिफाइन करना बताया ना आपको। ये नेम है, ये नंबर है, ये बुलियन है, ये अरे है, तो अरे की उसने स्ट्रिंग के साथ वो डाल दिया। अब ये कोई रिटर्न नहीं कर रहा तो इसलिए यहाँ पे कोलन के बाद कुछ आ भी नहीं रहा ब्रैकेट। अगर कुछ रिटर्न करता तो फिर हमें यहाँ पे रिटर्न भी, अगर कुछ रिटर्न नहीं करता तो वाइड होता है, तो हमें वो लगाने की कंस्ट्रक्टर के केस में ज़रूरत नहीं है। सही है। ऑल गुड। ऑलमोस्ट हमने टाइप्स में जितनी टाइप चीज़ें यूज़ होती हैं वो ऑलमोस्ट हमने डिस्कस कर ली हैं, तो कुछ थोड़ी बहुत रह जाएंगी वो इंशाल्लाह फिर हम। एक जेनेरिक करके कंसेप्ट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है टाइपस्क्रिप्ट के अंदर ना, कि जेनेरिक टाइप्स डिफाइन करना, तो वो हम सेपरेटली फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बट इनको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये सारी मैं पुश कर देता हूँ, गेट स्टेटस, वो तो टाइपस्क्रिप्ट में चला जाएगा ना, हम कौन सा जावास्क्रिप्ट को देख रहे हैं। टाइपस्क्रिप्ट हाँ जी, हम वो बना लेंगे, वो मैंने बनाया नहीं, मैं बना दूंगा आपको। तो ये है टेक्नोलॉजी हार्ड सेट WMA-B07, ये आपकी रेपो है, इसमें TS करके फ़ाइल आ गई होगी जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें script.ts के अंदर जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सही है। तो आप इसको जो है स्टडी कीजिएगा, फिर नेक्स्ट हम जो है इसको देखेंगे।